का भाव रौद्र रस की उत्पत्ति करता है। रौद्र रस अर्थात मन को विचलित और तिलमिला देने वाली भावना। Tonight, we awaken the fierce spirit of Rodriguez, the emotion of rage, a powerful fire that surges within a storm, that rumbles deep in the world of Rodri. Anger is not just fury, but a force that seeks to right the wrongs, to uproot injustice, to clean the way for truth. As we step into this realm of tempest and thunder, may the stage roar with intensity as voices rise, movement blaze. Here anger is a flame that burns not to destroy, but to awaken, to transform. So let us embrace the raw, the uncontainable, as we welcome Rodriguez, a power of righteous fury, a reminder of strength we all hold within. रौद्र काव्य का वह रस है जिसमें क्रोध का भाव होता है, शत्रु की अपमानजनक चेष्टा है, गुरु की स्वजनों के देश तथा धर्म का अपकार और अपमान होने पर रौद्र रस का उदय होता है। धार्मिक महत्व के आधार पर इसका वर्ण रक्त के समान लाल है एवं देवता विग्रह है। देदीप्यमान आंखें, तनी हुई गौएं, क्रोध का प्रचंड प्रदर्शन रौद्र रस की प्रतिनिधिक विशेषताएं हैं। उस काल मारे तन उनका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। Cosmic dance of Shiva, which brings destruction, but only to pave way for a new beginning. Let's join the Rudra Brigade of class 3rd, 4th, 5th and 6th who are going to present most electrifying dance. कुटिल हैवान की तरह लगा जाता है आग प्यार के रिश्तों में, बांट देता है दिलों को किश्तों में, झोंक देता है खुशियों को दहकते अंगारों में, कैद कर लेता है प्यार को अदृश्य दीवारों में। एक कुटिल हैवान की तरह, एक कुटिल हैवान की तरह। सामान्यतः रौद्र रस को एक नकारात्मक सोच माना जाता है, क्योंकि इससे प्राणियों का मन ही नहीं अपितु सारा वातावरण भी दूषित हो जाता है। यह लोगों में समाया हुआ अहंकार का प्रतिरूप है। जब किसी प्राणी की उम्मीदें और इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह उन्हें पूरा करने के लिए इसका सहारा लेता है। प्रायः कोई क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति क्रोध को अपनी कमजोरी के रूप में स्वीकार न करके इसका कारण बाहर ढूंढता है। वह अन्यों को अपने क्रोध के लिए दोषी ठहराता है। आज प्रकृति विनाशकारी आपदाओं के रूप में जो क्रोध दर्शा रही है, यदि ऐसा ना हो तो मानव तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ ही करता चला जाएगा, जिसके भयंकर परिणाम की कल्पना तो हम देख ही चुके हैं। उत्तराखंड में आई भयंकर बाढ़ और भूस्खलन इसके सजीव उदाहरण हैं। अत्याचारी धर्म विमुख दुर्जन का प्रहार हो जब, महादेव माँ दुर्गा काली तांडव नृत्य करे तब, परशुराम के रौद्र रूप में भरे हुए शापों में ये ही विद्यमान है प्रलयंकारी सब रूपों में। भीषण रोष हृदय में जब जब हावी हो घर आए, कारण उसका जो है वह रौद्र रस कहलाए, वह रौद्र रस कहलाए, वह रौद्र रस कहलाए। काल मृत्यु मत्ता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मत्ता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मत्ता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मत्ता
Dive into the joyful world of happiness, the rush of laughter, the lightness that lifts our spirits, the sparkle in every smile. Here you would become satisfied, bringing with it the simple pure delight that brightens even the heaviest of hearts. As the stage fills with mirth and merriment, let laughter echo and the smile spread wide, for this is a celebration of joy in truest form. Through each just a playful moment, may we remember to healing touch, laughter, the beauty of carefree hearts. So come let us bask in happiness, a tribute to laughter, to the spirits of joy, and share the smiles that connect us all. हास्य है अनमोल खजाना, कभी छाती कभी मुस्काना, क्रोध उदासी को दूर भगाए, यही सबका मन बहलाए। पवित्र हृदय हो यदि तुम्हारा, हंसी का हो फिर और नजारा। दुख हो या कोई बड़ा संकट, जल्दी ही मिट जाए हंसकर। होना शरारत ना कोई शोर, फिर कैसे हो जीवन की मोर। हास्य के आते ही सभी के चेहरे खिल जाते हैं, हर्ष उल्लास जन परिहास। इस रस से ही जन्मे हुए कृष्ण वाली लीलाओं से खुश हो गोकुलवासी उन्मुक्त हुए। प्रसन्नता जो भरी चहुओर, वह हास्य रस कहलाए, वह हास्य रस कहलाए। जीवन की परेशानियां हैं पौधों में जो वातावरण को जो डरकार, हास्य है वो फूल। जी हाँ, यही है हास्य रस। तो आइए चार्ली चैपलिन, मिकी माउस, मिस्टर बीन, शिनचैन एंड डोरेमोन के साथ हम भी कर ले थोड़ी मौज, थोड़ी मस्ती। ले ले हास्य रस के मजे KG2 के बच्चों के साथ।
छात्रों और शिक्षक के विचारों और गतिविधियों को गंभीरता से बिल्कुल ना लें। तो आइए चलते हैं मस्ती जिला की पाठशाला नंबर 1, जहां शिक्षक ज्ञानी है तो विद्यार्थी महाज्ञानी। तो आइए ज्ञान की लहरों में हम भी 2-4 डुबकी लगा लेते हैं। गुड मॉर्निंग सर। राम राम सर। गुड आफ्टरनून सर। बैठ जाओ बैठ जाओ। एक सेकेंड, तुमने अपने सर पर टाई क्यों बांधी है? सर मेरा सर दुख रहा था इसलिए मैंने टाई बांधी है। डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए? सर बाइक में पेट्रोल नहीं था। पेट्रोल क्यों नहीं था? सर मेरे पास पैसे नहीं थे। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मेरी परम 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 सुंदरी। अरे परम, इतना लेट क्यों आए? अरे सर, हमें बैग टालना पड़ता है, बोतल रखना पड़ता है, साथ में होमवर्क भी करना पड़ता है, तो लेट तो होगा ही। हाँ बात तो भारी है। हाँ बैठ जाओ जाके। चलो अब अपनी अटेंडेंस लगवाओ। लक्ष्य, उपस्थित सर। आरव, यस सर। आरुष, प्रेजेंट सर। परम। आयो सर। एक सेकेंड, तुम कल नहीं आए थे ना परम? नहीं एप्लीकेशन कहाँ है? सर, एप्लीकेशन छोड़ो, ये चॉकलेट ले लो। तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो?
बैठो बैठो। क्यों परम, तुम्हें क्या अलग से अर्जी देनी पड़ेगी बैठने के लिए? जाओ जाके बैठो। और अब सब अपना होमवर्क चेक कराओ। परम दिखाओ होमवर्क। सर वो ना चोर लेके चला गया। चोर लेके चला गया? उसे कुछ और नहीं मिला तुम्हारे घर पर? नहीं, मेरे घर पे होमवर्क के अलावा कुछ भी नहीं था। आरफ, तुम तो जरूर करके लाए होगे ना होमवर्क, दिखाओ। सर मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? सर मेरे घर पे लाइट नहीं थी। तो मोमबत्ती जला के कर लेते। सर वो मोमबत्ती भगवान जी के कमरे में थी। तो जाके ले आते। सर मैंने नहाया नहीं था। नहाया क्यों नहीं था? सर वो मोटर नहीं चल रही थी। मोटर क्यों नहीं चली थी? सर आपको पहले ही तो बताया, लाइट ही नहीं थी। चुप बैठो मूर्खों। चलो 2-3 सवालों के उत्तर ही दे दो। लक्ष्य, बताओ ताजमहल किसने बनवाया था? इतना इजी सवाल सर, ताजमहल मजदूरों ने बनाया था। मेरा मतलब है कि ताजमहल किसने बनवाया था? अच्छा सर, अब मैं समझा ना। हाँ हाँ, बताओ बताओ। सर ताजमहल ठेकेदार ने खड़े होके बनवाया था। हाँ हाँ, लगता है कि तुम ठीक ही बोल रहे हो। आरुष, बताओ इस सवाल का जवाब। तुम्हारे पास 30 रुपए है, तुमने 5 रुपए आरफ को दे दिए, तो अब तुम्हारे पास कितने रुपए बचे? है आरुष, तुम्हारे पास 30 रुपए, मेरे 15 रुपए दो, मेरे 15 रुपए दो, मेरे 15 रुपए दो। मार खाएगा क्या? अच्छा बताओ परम, कुतुब मीनार कहाँ पर है? सर मुझे नहीं पता। बेंच पर खड़े हो जाओ। परम, क्या देख रहे हो? सर मुझे कुतुब मीनार अभी भी नहीं दिख रहा। हे भगवान, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? हे ईश्वर, कहाँ भेज दिया मुझे? चलो अच्छा है, मुझे भी इन मूर्खों से थोड़ी देर के लिए छुट्टी मिल गई। That was absolutely hilarious. It tickled our funny bones. Tonight, we step into the enchanting realm of Adbhutas, the rasa of wonder, where the ordinary transforms and every moment becomes extraordinary. This is the space where awe resides, where eyes widen and hearts race at the marvels of unfolding before us. As the stage becomes a canvas of magic and mystery, let us open our hearts to the thrill of the unknown, to the beauty that defies, to the explanation, to the childlike wonder that lives within us all. Here amazement takes form in every moment, every story, every unexpected twist. Join us in celebrating Adbhutas, a tribute to wonder, to curiosity and to the endless surprises life has in store. Thank you. किसी साधारण या अलौकिक वस्तु को देखकर हमारे मन में एक विशेष प्रकार का कौतूहल होता है। हमने माता के विषय में सोचते सोचते मुग्ध हो जाते हैं। यही आज्ञा का भाव है। किसी वंडर में से होने से उनके अद्भुत रस का संचार होता है। नाट्यशास्त्र के अनुसार अद्भुत रस विश्व में आश्चर्य, चमत्कार, दिव्य दर्शन जिनकी केवल कल्पना की जा सकती है, इन भावों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे तो आपके चारों ओर अद्भुत रस को ही पाएंगे, जो कि सृष्टि अद्भुत ही तो है। अद्भुत, विस्मयकारी, आश्चर्यजनक, ऐसे ही तो होते हैं हमारे सपने। Yes, we are at the gates of the wonderland, the fairyland, the amazing and enchanting world. Let's welcome the little kids of KG1 for this act, full of wonder, full of magic. सोने सी चमकती
उड़ती किरणें, सारा संसार जगमग जगमग कर जाए। ये कल कल करती नदियां धरती की गोद में लहर लहर लहराएं। ये रंग बिरंगे फूल तो देखो, धरती का आंगन महक महक जाए। फर फर करती तितलियां फूल फूल डाली डाली मंडराएं। एक ओर पर्वत राज है खड़ा, दूसरी ओर अथाह समुद्र लहराए। आश्चर्यजनक, एकदम अद्भुत, सब ओर प्रकृति अपना रंग छिड़काए। अरे अरे, ये क्या हुआ? कब हुआ? कैसे हुआ? कहाँ हुआ? कुछ समझे? यह अद्भुत रस है, यानी रहस्यमयी। हम कैसे
rising. Actually, I'm speechless. Shingaras is the emotion of love and beauty. It is the crown of all emotion that has the capability to heal anything. It helps us to get rid of ego. Love is everywhere and inherent in everything. It has the capability to heal the pain and anxiety. It connects and allows us to experience divine love. It denotes love and attraction. According to Natya Shastri, Lord Krishna is the presiding deity of Shingaras and its color is Shyam, as the color of its adorable God Lord Krishna. प्रेम की धारा में बहता, नारी सौंदर्य में रहता, सभी रसों का है ताज, चाहे वो नाट्य या कला की बात। नर नारी के प्रेम में बहता बन अलौकिक शक्ति, इससे ही होती है अनुपम सौंदर्य की दृष्टि। यह है श्रृंगार रस जो सभी के जीवन को प्रेम रस से भर देता है। इसे रसों का राजा रसराज भी कहा जाता है। यह प्रेम, कला व सुंदरता का प्रतीक है। रात समय की किरणों की दीवानी ना होती, क्या अर्थ होता प्रेम का अगर राधा कृष्ण की प्रेम कहानी ना होती। मोह, प्रेम और सुंदरता के भाव ये रस जगाए, नारी रूप को अति मनोरम ये रस ही बनाए। श्री कृष्ण राधिका की लीलाएं रास मधुर दिशाएं संपूर्ण है, जो रस वह श्रृंगार रस कहलाए। Shringar Ras. It can be seen in the timeless tale of Cinderella. Cinderella's transformation, the elegance of her gown, the magic of the evening. Fairy tales are rich in Shringar Ras, with fairies' magical realms that inspire, admire and wonder. Shringar Ras captures and celebrates the essence of love and beauty, creating an enchanting experience for all the audience. They say, oh my God, I see the way blue sky. Take your hand, my deed, and place them both in line. So I say, get it for me, get it for me, get it for me, oh, oh, oh. I never see anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah, yeah. And when you're done, I'll make you do it down again. Girls like to swing. Yeah.
where the soul's deepest yearning finds its voice in reverence and faith. This is the space where love meets the divine, where every prayer, every gesture becomes a bridge to something greater, something sacred. As the stage transforms into a temple of grace, let each moment, each melody rise like an offering to the heavens. Here, devotion flows like a river, uniting us in gratitude, grounding us in humility, lifting us in joy. Join us as we journey through Bhakti Ras, a celebration of faith, of surrender, and the profound beauty of the hearts in prayer. जीवन की आदत का सरगम करा दीजिए, देह की आत्माओं को तृप्त करा दीजिए, उस पर आत्मा से मिलन करा दीजिए। भक्ति वो भक्ति वो भक्ति वो भक्ति अर्थात अनुराग, राग, समता, लगवाव। यह इस सृष्टि के तल में विद्यमान है। मनुष्य सिर्फ आत्मा में भी पाता है और हवा में भी। यह हर आत्मा में रहती है, बस आवश्यकता है तो महसूस। कस्तूरी कुंडल जैसे रब ढूंढे वन मांगी, ऐसे ही घट घट मेरा मैं दुनिया देखे ना। जैसे कस्तूरी को ढूंढने के लिए रावण में भटकता रहता है, जबकि वह उसके अंदर ही होती है। उसी प्रकार भगवान में विश्वास करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम उसे पूरे संसार में, भगवान तो हमारे अंदर ही विद्यमान है, जिन्हें भक्ति से पाया। भक्ति का प्रभाव चारों दिशाओं में फैला। भक्ति की राह पर ही चलकर मीरा ने श्री कृष्ण को पाया, मान ने राम को पाया और पार्वती ने शिव को पाया। मनुष्य का इसे पाने का एक कदम उसे ईश्वर के नजदीक पहुंचा देता है और वह ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है। भक्ति ही शक्ति है। गुरु की भक्ति हमें ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है। माता पिता की भक्ति हमें श्रवण कुमार जैसी अमरता प्रदान करती है और परमात्मा की भक्ति हमें ईश्वर के निकट ले जाती है। Now the tiny dots of nursery will perform an act depicting the Bhakti Ras, the purest ras performed by the purest of souls. Please clap for them because some of them are very, very small and they are performing on the stage for the very first time. So your claps will motivate them for the rest of their lives. के झुंड बाज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो, मान शान या की जान का उदान आज धनुष के बाण पे उधार दो। प्रचंड बोल मस्त हो के झुंड बाज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो, मान शान या की जान का उदान आज धनुष के बाण पे उधार दो। प्रचंड गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जियो बताए कबीरा, गोविंद जियो बताए। यह रंग विष की बेलनी गुरु अमृत की हार, यह रंग विष की बेलनी गुरु अमृत
सीखा, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान कबीरा, तो भी सस्ता जान। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहाँ, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहे ये बताना